अभी हम फिलहाल रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चितामनपुर में हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई अधेश राजभर जी हैं। इनके साथ 16 तारीख को एक देखा जाए तो एक प्रॉब्लम हो गई, जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी हैं और ये न्यायालय से गुहार भी लगा रहे हैं। तो भैया उस दिन क्या हुआ था? देखिए, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं 16 तारीख को अपने ग्राम सभा के एक ज़मीनी विवाद को लेकर गया था थाने पर। वहाँ पर एसआई एक हैं अशोक कुमार शुक्ला जी, वो नए नए आए हैं, उत्तरी चौकी के हैं, जो कि वो हमारे हल्का के भी नहीं हैं। उन्होंने हमसे कहा कि पैसा आप दीजिए और जब पैसा कुछ खर्चा करवा दीजिए पार्टी से, और खर्चा करवा रहे हैं तो जो है कि हम आपका काम करवा देंगे। तो हमने पता किया कि भाई ये एसआई साहब जो कि किस हल्के के हैं, तो पता चला कि वो हमारे हल्का का है भी नहीं वो। तो हमने कहा देखिए सर, हम पैसा नहीं दिलवाते हैं, हम आए हैं, जो सही है उसी का आप हल करवा दीजिए। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब मैं नगर पालिका के द्वार के सामने, अभी सीसीटीवी कैमरा जब खोला जाएगा, तो नगर पालिका के गेट के सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से हेलमेट लगाता हूँ और अपने गाड़ी से मैं जब मैं चलता हूँ तो गेट पर खड़े रहते हैं, और गेट पर जब खड़े रहते हैं तो वहाँ से उन्होंने मेरी गाड़ी को रोके और मेरी चाबी छीनना चालू कर दिए। हमने उनका विरोध किया कि देखिए सर, चाबी मत छीनिए, आखिर मेरी गलती क्या है? तो उन्होंने कहा कि गलती पूछ रहे हो। उन्होंने गाली भी देने लगा और गाली देते हुए चाबी छीनने का प्रयास किया। हम बोले कि अगर मैं गलत हूँ, मेरी गाड़ी अगर रॉन्ग साइड है तो आप चालान कर सकते हैं, जो कि चाबी नहीं छीन सकते हैं सर। हाँ, इसका अधिकार उनको नहीं है चाबी छीनने का। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या किया कि मेरी गाड़ी छीनकर, हमने बोला कि सर ये गलत कर रहे हैं सरासर, हमने चाबी छोड़ दिया। उन्होंने अपनी गाड़ी ले जाकर पुलिस स्टेशन में निरुद्ध कर दिया उन्होंने। जब मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी चाबी दे दीजिए, मेरी गलती क्या है कि जो आप मेरी गाड़ी खड़ा कर दिया लाकर यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलोगे तुम्हें उल्टा सीधा केस में फंसा दूंगा, और उन्होंने नहीं दिया। हमने आहत होकर वहाँ से चले आए घर, और मैं अगले दिन 17 तारीख को एसपी साहब को, बलिया एसपी साहब को हमने पत्रक दिया है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे भी मैं कोर्ट से न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई ऐसे, मतलब कि तुरंत उन्होंने गाड़ी को सील कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि वो तुरंत गाड़ी सील देखिए कर दी? उनको मेरी बात नगवार लगी थी। उन्होंने कहा था कुछ खर्चा करवा दो। खर्चा देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कुछ खर्चा नहीं किया, इसीलिए इनकी गाड़ी सील कर दी गई। ये एक समझने का विषय है कि वहीं पे देखा जाता है कि एक दबंग आदमी हो या एक वांटेड टाइप का हो, उसकी गाड़ी इस तरीके से सील नहीं होती है जितनी जल्दी एक सामाजिक कार्यकर्ता की गाड़ी सील हो जाती है। अभी आपने सुना। देखिए, मैं तो चिंतित इस बात पे हूँ कि जब मेरे जैसे व्यक्ति जब सुरक्षित नहीं है। जी। मैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में जिला मीडिया प्रभारी हूँ। जब मेरे जैसे व्यक्ति जब थाने पर सुरक्षित नहीं है तो जनता के साथ क्या होता होगा? मैं तो इस विषय पर चिंतित हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको नहीं लगा कि इतनी जल्दी गाड़ी को सीज कर देना, मतलब कहाँ तक अच्छा लगा? देखिए, यही तो मैं परेशान हूँ जी। इसीलिए तो मैं 17 तारीख को एसपी साहब को मैंने पत्र लिखा था कि इतनी जल्दी क्या थी? क्या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था? क्या मेरे पास गाड़ी की कागजात नहीं थी? क्या मेरे सर में हेलमेट नहीं था? क्या मेरे पैर में जूते नहीं थे? सब कुछ थे, सब कुछ था। जो कि मैं जब वहाँ से जब आने लगा तो लास्ट में एसआई अमरजीत यादव जी से हमने कहकर चाबी लिया, और उन्हीं के सिपाही आए, खोलकर उसमें गाड़ी में से कागजात दिए, तो कागजात हम लेकर घर आए। मेरा कागज पूरा गाड़ी का, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट था, जूता पहने। बताओ किस बात पे सीज किए हैं हमको? तो इसी बात परेशान हूँ कि सीज करने का उनका मकसद क्या हुआ? मकसद क्या? अगर उनके वाली मैं कर दिया होता, अगर उनको मैं पैसा दिलवा दिया होता तब तो ठीक है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कि देखिए एक बात और है, जो कि वो मेरे हल्का के भी नहीं है, वो मेरे हल्का के भी नहीं है, और मैं उनको पहचानता भी नहीं था। जी जी। मैंने पहली बार उनको थाने में देखा था, और पहले दिन ही रंगदारी, वर्दी की रंगदारी कह लीजिए, ये तो वर्दी की रंगदारी हो गई। और नहीं तो वो गाली देते हुए कह रहे हैं
कि आप जो है कि मऊ से आकर यहाँ नेतागिरी कर रहे हो, चूंकि मेरी गाड़ी का नंबर जो है कि मऊ का है, मऊ से मैंने गाड़ी को लिया है और मऊ का नंबर है, इस नाते वो समझ रहे हैं कि मऊ से यहाँ आकर जो है कि ये राजनीति कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मऊ के लोग भी तो आ सकते हैं, अगर कोई समस्या हो थाने में तो मऊ के भी लोग आ सकते हैं, चाहे कहीं के भी लोग किसी भी थाने में समस्या हो तो आ सकते हैं। यहाँ समझने का ये विषय है कि इतनी जल्दी गाड़ी को सील करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जल्दी तो देखा जाए तो रोड पे कोई क्राइम करके भी जाता है, उसकी भी गाड़ी इस तरीके से सीज नहीं की जाती है। और जो कि ये बता रहे हैं कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हेलमेट है, गाड़ी का प्रॉपर कागज भी है, जो कि यहाँ देखा जाता है कि रोड पर प्रॉपर लोगों के पास कागज भी नहीं रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं रहता है, अंततः कि हेलमेट भी नहीं रहता है, फिर भी उस गाड़ी को सीज नहीं किया जाता है। ले दे के लोग अपना छुटकारा कर लेते हैं। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि एक समाज सेविक हैं, एक समाज सेवक के लिए काम करने के लिए चौकी में गए, इतना उनको बात बुरी लगी कि इन्होंने उनका बीच का जो समझौते का जो थाने में जो समझौता होता है लेन देन का वो नहीं हो पाया। उनका हमारे पास फोटो भी है, जहाँ पे गाड़ी वो छीन कर गाड़ी पे बैठ रहे हैं लेकर जाने के लिए, उनका फोटो भी मैं खींचा हूँ। देखिए कितना मैं रंग हूँ, कितना मैं रंग साइड से हूँ जी। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं देखिए एसपी साहब को मैं पत्रक दे चुका हूँ जी। आगे भी जो है कि मैं कोर्ट से न्याय के लिए गुहार लगाऊंगा। अगर एसपी साहब इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आगे न्याय का सहारा लेने का मैं काम करूंगा। मैं गलत नहीं हूं तो भाई हार तो मानने वाला नहीं हूं। जी जी।